प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, आज का सत्संग बड़ा ही रूहानियत भरा सत्संग है। संतों महात्माओं ने अपनी संत मत की रहनी के बारे में बताया है। ये सांसारिक कार्य ही हमारे जीवन को आदि और अंत नहीं है, हमारे जीवन का ध्येय नहीं है। हम काम करते हैं क्योंकि हमें संसार में रहना है, लेकिन हमारे मनुष्य जन्म का उद्देश्य कुछ और ही है। हम जिस विशेष कार्य के लिए इस संसार में आए हैं उसे मुख्य रखते हुए ही हमें तय करना चाहिए कि हम दुनियावी कार्यों में कितना समय दें। प्रश्न: लेकिन अपने कारोबार के प्रति भी हमारे कुछ कर्तव्य हैं। हमें अपने कार्य का वेतन मिलता है, इसलिए उसके प्रति भी तो हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। उत्तर: हाँ, काम करने में कोई हर्ज नहीं है। मैं काम करने के विरुद्ध नहीं हूँ, लेकिन हमें रोज़ अपने रूहानी अभ्यास को भी समय देना चाहिए। और आप काम नहीं करेंगे तो दुनिया में कैसे रह सकेंगे। खास बात तो यह है कि आप किस प्रकार अपने सारे समय का उपयोग करते हैं। अगर मनुष्य अपनी फुर्सत का सारा समय गपशप, आमोद प्रमोद अथवा क्लबों में बैठकर गंवा दे तो वह अपने जीवन के असली ध्येय की पूर्ति के लिए कब समय देगा और नाम की कमाई कैसे कर सकेगा। पर यदि आप अपने अभ्यास को निश्चित समय देते हैं, मानव जाति की सेवा और मालिक की भक्ति में समय लगाते हैं, तो आप अपने समय का सही और अच्छा उपयोग कर रहे हैं। गुरु नानक साहब का उपदेश देते हैं, जैसे जल मह कमल निरालम मुरगाई न साड़े, सुरत शब्द भव सागर तरिए नानक नाम बखाड़े। कमल की जड़ें पानी में रहती हैं, पर फूल पानी में बाहर रहता है। मुर्गावी जल में रहती है, पर जब चाहे सूखे परों से उड़ जाती है। इसी प्रकार हमें संसार में रहते हुए सांसारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए उनसे निर्वृत्त रहना चाहिए तथा साथ ही अंतर में अपनी सूरत या आत्मा को शब्द के साथ जोड़कर भव सागर से पार हो जाना चाहिए। प्रश्न: महाराज जी, मैंने अक्सर सुना है कि जो कुछ भी भजन सुमिरन में बाधक हो उसे हटा देना चाहिए, तो क्या हमें अपने सांसारिक कर्तव्यों पूरे नहीं करने चाहिए? उत्तर: आपको अपने समय को इस प्रकार बांटना चाहिए कि आप अपना काम काज करते हुए और अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी आपने भजन सुमिरन के लिए समय निकाल सकें। भजन सबसे जरूरी है, लेकिन आपको दुनियावी काम भी करने हैं। आपको सांसारिक और रूहानी दोनों प्रकार के कर्तव्यों को निभाना चाहिए। एक पत्नी, पति, पुत्र, पुत्री, माता और एक नागरिक की हैसियत से अपने कुछ कर्तव्य हैं, लेकिन साथ ही आपका कर्तव्य के प्रति भी कुछ कर्तव्य हैं। आपको चाहिए कि सांसारिक कर्तव्य और भजन सुमिरन दोनों में उचित तालमेल बनाए रखें। प्रश्न: मान लें कि आपने 12 बजे का समय भजन सुमिरन के लिए रखा है और उसी समय किसी मित्र को सहायता की ज़रूरत पड़े, तो हमें कौन सा काम पहले करना चाहिए? उत्तर: या तो परिस्थिति पर निर्भर है। आखिर मित्र को सारा दिन तो मदद की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन होता यह है कि हमें भजन के समय ही
इन सब कर्तव्यों की याद आती है। जब हम खाली होते हैं तब उसकी याद नहीं आती। जब हम सिनेमा जाते हैं या मित्रों में बैठकर गपशप करते हैं उस समय अपने फर्ज याद नहीं आते। इन जिम्मेदारियों का ख्याल हमें अभ्यास के वक्त ही आता है। यह सब अभ्यास के भागने के लिए मन की दलीलों के सिवाय और कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम चाहें तो दोनों बातें निभा सकते हैं, रूहानी अभ्यास भी कर सकते हैं और अपनी दुनियावी जिम्मेदारियों को भी निभा सकते हैं। प्रश्न: संत मत की पुस्तकों में लिखा है कि हमें अपना रोज का कार्यक्रम इस प्रकार बनाना चाहिए कि हम अपना अभ्यास नियमित रूप से रोज एक ही निश्चित समय पर कर सकें। क्या आप बताएंगे कि भजन रोज एक ही निश्चित समय पर और बिना नागा करने के क्या फायदे हैं? उत्तर: इस विषय में कुछ कहने की कोई खास जरूरत नहीं है, क्योंकि नियमपूर्वक निश्चित समय पर कार्य करने से लाभ को तो आप खुद भी जानते हैं। जब भोजन करने का समय होता है तो चाहे हमें भूख हो या न हो, इस खाने को मेज पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि हमने उस खास समय पर खाना खाने की आदत डाल ली है। इसी प्रकार हमें भजन सिमरन की भी आदत डालनी है। अगर आप कहें कि जब आपको भजन करने की इच्छा होगी तब करेंगे, तो शायद आप कभी भी भजन नहीं कर पाएंगे। अगर आप सोचेंगे कि आप अनुकूल वातावरण होगा तब हम भजन करूंगा, कि सुबह भजन में बैठूंगा, दोपहर में या शाम में बैठूंगा, तो आप बहाने ही बनाते रहेंगे और कभी भजन नहीं कर पाएंगे। जिस प्रकार आपने एक खास वक्त पर दफ्तर जाने की, सैर करने की, खाना खाने की आदत डाल ली है, उसी प्रकार एक निश्चित समय पर भजन करने की आदत डालनी चाहिए। तब आपका मन धीरे धीरे भजन सुमरन के लिए लग जाएगा। इसीलिए प्रतिदिन समय पर नियम से भजन करने का इतना जोर दिया जाता है। अगर आप कहें कि आज भजन करने की इच्छा नहीं है, कल भजन में बैठूंगा, तो कल फिर कोई और बहाना मिल जाएगा और इसी तरह दिन पर दिन बीतते जाएंगे। फिर एक दिन आपको ख्याल आएगा कि मैं तो महीनों से भजन में नहीं बैठा हूँ। लेकिन अगर आप मन को जबरदस्ती भजन में लगाएंगे और तय करेंगे कि यदि भजन तो पूरा समय भी न दे सकूं, तो व्यस्त होते हुए भी कम से कम आधा घंटा, आधा समय तो अवश्य दूंगा, तब आपका भजन नियमित हो सकेगा। समय पर भजन करना इसलिए भी जरूरी है कि हमारा समय के साथ गहरा संबंध है। अगर आपने 3:30 या 4:30 बजे का समय भजन के लिए निश्चित किया है, तो आप जानते हैं कि आपको सुबह जल्दी उठना है, इसलिए आप रात को भी समय पर सोएंगे। आप अपने समय को इस प्रकार व्यवस्थित कर लेंगे कि 6-7 घंटे सो भी लेंगे और सुबह उठ भी सकेंगे। नहीं तो सुबह भजन में आपका नागा हो जाएगा। इसलिए रोज समय पर भजन करना जरूरी है, यह हमारी आदत बन जानी चाहिए। जब तक हम मन को अनुशासन में नहीं लाते, इतना साध नहीं लेते, तब हमारा मन भजन में नहीं बैठने के लिए बहाने ढूंढता ही रहेगा। हम अपने बाकी सारे काम समय पर करते हैं। हमारे ऑफिस जाने का, खाना खाने का, कॉफ़ी पीने का, सैर करने का और सोने के निश्चित समय हैं। फिर भजन के लिए ही निश्चित समय क्यों ना हो। भजन को तो हमारे जीवन का एक अंग बन जाना चाहिए, रोज की दिनचर्या का एक हिस्सा बन जाना चाहिए। अगर आप नियम पूर्वक भजन करके अपने मन पर काबू पा लेंगे, तो आप भजन में नागा नहीं होने देंगे और
किसी दिन नागा हो भी जाए तो उस दिन आप दुखी और उदास रहेंगे। आपको कुछ खोया खोया सा लगेगा और आप सवेरे भजन न कर पाने के कारण दिन में कोई और समय ढूंढकर भजन के समय में पूरा करेंगे। इसलिए जहाँ तक हो सके रोज भजन करना और निश्चित समय पर भजन करना बहुत जरूरी है। प्रतिदिन एक ही स्थान पर बैठकर भजन करने में भी भजन में सहायता मिलती है। बिस्तर का संबंध नींद के साथ है। अगर आप बिस्तर में बैठकर पढ़ते हैं तो आपको फौरन नींद आ जाती है। अगर आप पढ़ने लिखने की मेज पर बैठते हैं तो आपको कुछ लिखने या पढ़ने की इच्छा होती है, क्योंकि आपके मन में उस मेज का संबंध लिखने पढ़ने से है। आराम कुर्सी पर बैठकर आप आराम करना चाहेंगे। आपके लिए आराम का भाव उस कुर्सी से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार अगर आप भजन करने के लिए एक ही स्थान पर निश्चित करेंगे तो वह स्थान आपको भजन करने की याद दिलाता रहेगा। ये बातें हमें भजन सुमिरन की ओर प्रेरित करने के लिए हैं। लेकिन अगर आप निश्चित समय और स्थान की पाबंदी के बगैर भी रोज़ अभ्यास करते हैं तो ठीक है। अगर आप रोज़ एक ही जगह पर बैठकर भजन नहीं कर सकते पर भजन रोज करते हैं तो ठीक है। यह तो मन को भजन सुमिरन से न भागने देने से साधन मात्र है। प्रश्न, महाराज जी, कभी कभी हमारा मन समय और नियमितता की पाबंदी से बचने की कोशिश करता है और भजन को प्राथमिकता न देने के कारण इस पर अपराध की भावना छा जाती है। उत्तर, यह स्वाभाविक ही है। हम जीवन में अपने रोज में काम काज नियम पूर्वक समय पर करने की कोशिश करते हैं। जब आप किसी को मिलने का समय देकर देर कर देते हैं तो अपने ही दोषी समझते हैं। आप कहते हैं, मुझे अफसोस है, मुझे देर हो गई, क्योंकि आप मालूम करते हैं कि आप मिलने के समय का अपना वादा न निभा सके। अपने अभ्यास को निश्चित समय देने का जो वादा हमने परमपिता परमात्मा से किया है उसको भी हमें पूरा करना चाहिए। चाहे मन लगे न लगे, हमें भजन में नियम से बैठना ही चाहिए। मन से लड़ाई करनी पड़े या नहीं, या और बात है, लेकिन हमने प्रभु को वचन दिया है और नियमित रूप से अभ्यास को समय देकर हमें उसे निभाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर दुनियावी काम में 5 मिनट की देर होने पर भी हमें अफसोस होता है तो उसी प्रकार अगर हम भजन सुमिरन नहीं करते तो हमें अफसोस होना चाहिए। फिर अगली बार हम भजन में नागा नहीं कर सकेंगे और हमें दुखी नहीं होना पड़ेगा। अगर आज आपको देर कर देने पर अफसोस होता है तो कल आप देर नहीं करेंगे। अगर आपको पछतावा ही नहीं होता तो आप देर करने की आदत ही पड़ जाएगी। मन तो हमेशा भजन से भागने के बहाने ढूंढता है। हमें मन से लड़ना है और हमें उसे बहाने बनाने का मौका नहीं देना है। प्रश्न, भारतीय ग्रंथों के सुबह 3 बजे से 6 बजे के समय को अमृत बेला कहा गया है। क्या इस समय में कोई खास आंतरिक रूहानी फायदा है? उत्तर, मैं आपका भाव समझता हूँ। भजन सिमरन के लिए कोई खास निश्चित वक्त नहीं है। जो भी समय आप भजन सिमरन में लगाते हैं वही आपके लेखे में लिखा जाता है। लेकिन सुबह के समय की कुछ खूबियाँ हैं। पहली बात तो यह है कि जब आप सोकर उठते हैं तो आपका शरीर तरोताज़ा होता है, आपको थकान मिट गई होती है, मन भी अधिक बिखरा हुआ नहीं होता और इस समय आपके ध्यान को
बांटने वाला बाहर का शोरगुल भी नहीं होता, टेलीफोन की घंटी नहीं बजती, कोई दरवाज़ा भी नहीं खटखटाता और बाहर गाड़ियों के चलने का शोर भी नहीं होता। इस समय वातावरण शांत होता है और फिर जब आप अपने दिन के कामकाज शुरू करने जा रहे हैं तो मालिक के नाम से ही शुरू क्यों न करें। भजन सुमिरन से जो आनंद आपको मिलेगा वह दिन भर आपके साथ रहेगा और जीवन के उतार चढ़ाव का सामना करने तथा समता बनाए रखने में सहायक होगा। लेकिन अगर आपको सवेरे अभ्यास के लिए समय नहीं मिलता है तो दोपहर में बैठ सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। पर फिर भी आपको दफ्तर के कामकाज होते हैं, कोई बगैर खबर दिए आ सकता है, दरवाज़ा खटखटाता है और आपके भजन का समय बर्बाद कर देता है। अगर आप शाम के समय भजन में बैठते हैं तो उस समय दिन भर काम करने के बाद आप थके हुए होते हैं, मन भी फैला हुआ होता है और आसानी से एकाग्र नहीं होता। इसलिए भजन के लिए अमृत वेला का सुबह का समय दूसरे समय से अच्छा है। लेकिन अगर आपको सुबह नहीं मिलता है तो भजन के लिए कोई भी समय अच्छा है। भारत में कम से कम प्राचीन काल में तो लोग सूरज डूबने पर सो जाते थे और सूरज निकलने से पहले उठ जाते थे। सुबह 3 बजे का समय भजन करने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि दिन की शुरुआत 6 बजे से होती है। इस तरह दिन की शुरुआत होने से पहले हम अपना अभ्यास समाप्त कर लेते हैं। अगर शाम का भोजन जल्दी करके सत्संगी जल्दी सो जाता है तो आसानी से 7-8 घंटे की नींद पूरी हो सकती है। प्रश्न, कुछ संतों के उपदेशानुसार सुबह के समय एकाग्रचित होने में बहुत सहायता मिलती है और उस समय रूहानियत की ओर मन को प्रेरित करने के लिए कम मेहनत करनी पड़ती है। उत्तर, यही मैंने भी आपको बताया है, कम मेहनत की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि इस समय मन ज़्यादा फैला हुआ नहीं होता। तब आप सुबह सोकर उठते हैं तो आपका शरीर तरोताज़ा होता है और मन को इधर उधर फैला हुआ नहीं होता, वह एकाग्र होता है। आप बीते हुए दिन के उतार चढ़ाव तथा दूसरे कामकाज भूले हुए होते हैं। नींद पिछली बातें भुला देती है। जब आप अच्छी नींद सोकर उठते हैं तो एकदम ताज़ा और स्वस्थ होते हैं। चाहे आप बीते हुए दिन में कितने भी उत्तेजित या परेशान क्यों न रहे हों, आप वह सब भूल जाते हैं। लेकिन अगर आप शाम के समय भजन में बैठें और सारा दिन आपका मन परेशान रहा हो, तो लोगों से लड़ता झगड़ता रहा, तो तरह तरह के कामकाज में उलझा रहा हो, तो यह सब आपकी आंखों के सामने आ जाएगा और एकाग्र होने में कठिनाई होगी। सवेरे के भजन में आपको यह फायदा मिलता है। प्रश्न, सुबह 3 से 6 बजे के समय क्या भजन में शब्द अधिक जोर से सुनाई देता है? उत्तर, शब्द हमेशा एक समान ही है। सुबह के समय जोर का होने का और शाम के समय धीमा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हर क्षण हर मिनट शब्द समान रूप से धुनकारें दे रहा है। उसे सुनने के लिए हमें आँखों के पीछे तीसरे तिल पर स्थिर होना होगा। किसी विशेष समय के साथ उसका संबंध नहीं है। सवेरे का समय खामोशी और शांति से परिपूर्ण होता है। हमारा शरीर भी थकान रहित होता है और प्रकृति भी शांत होती है, इसलिए स्वाभाविक रूप से ही हमारा मन भजन में बैठने को करता है। प्रश्न, महाराज जी, मेरे भजन और एक आदर्श भजन में बहुत अंतर दिखाई देता है।
भजन के आदर्श के बारे में गुरु नानक साहब कहते हैं, जिस घर में तुम्हें मृत्यु के बाद जाना है वहाँ तुम जीते जी मरकर अपने जीवन काल में ही पहुँचो। इसी प्रकार मैंने एक टेप में भी सुना है, शरीर को ढीला छोड़कर निश्चल या डोल बैठना चाहिए। यदि कुछ समय बाद थोड़ी सी भी आरामी महसूस होने पर हम जरा सा भी हिलते हैं तो चेतना वापस नीचे आ जाती है और हमें अपना चेतना को फिर से समेटने के लिए सारी क्रिया दोबारा करनी पड़ती है। और इसी तरह सत्संगी ने मुझे बताया है कि संत मत के रूहानी अभ्यास में सत्संगी को बिना हिले डुले 2 या 3 घंटे बैठना चाहिए। और तुलसी साहब का कहना है कि मृत्यु के समय 1000 बिच्छुओं के द्वारा एक साथ डंक मारने जैसी व्यथा होती है। मैं जानता हूँ कि हम सत्संगियों को हर रोज थोड़ा थोड़ा दर्द सहना चाहिए, धीरे धीरे रोज जीते जी मरना चाहिए, क्योंकि जैसा कि कहा जाता है कि बिना कष्ट के कुछ भी प्राप्त नहीं होता। मेरा अभ्यास इस आदर्श से बहुत दूर है। मेरे घर के व्यस्त जीवन में सुबह जल्दी उठना, कई बार घर से बाहर रहना, रोज अलग अलग वक्त पर भजन में बैठना, मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे लिए अभ्यास में उन्नति की आशा करना अपने आप को धोखा देना है। उत्तर: नामदान के समय हमें बताया जाता है कि हमें एक साथ 2.5 घंटे भजन सुमरन के लिए देने चाहिए। इस 2.5 घंटे में से मैं आमतौर पर 1.5 घंटा सुमिरन करने और 1 घंटा शब्द सुनने की सलाह देता हूँ। मैं यह भी कहता हूँ कि लगातार इतनी देर बैठने की आदत न होने के कारण अगर आप एक साथ इतने लंबे समय तक न बैठ सकें तो शुरू में अपने भजन के समय को ही 2 या 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। साथ ही मैं यह सलाह भी देता हूँ कि सुबह के समय जो धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि 2.5 घंटे एक साथ बैठा जा सके। शुरू में तो इतनी देर स्थिर होना बैठना ही मुश्किल होता है, मन उकसा जाता है और कमरे से बाहर निकलना चाहता है। वह तो कमरे के अंदर बैठना तक नहीं चाहता, भजन करना तो दूर रहा। मैं तो यही कहूँगा कि आप अपने मन को इतना दबाने की कोशिश न करें कि उसका उल्टा असर हो और आप भजन करना ही छोड़ दें। भजन को एक बैठक में कुछ समय दें, फिर किसी और बैठक में कुछ समय दें, लेकिन सुबह के समय को धीरे धीरे बढ़ाते जाएं और आपको बैठने की पूरे 2.5 घंटे अभ्यास करने की आदत हो जाएगी। इसके सिवाय जब कभी भी आपको समय मिले आप उसका उपयोग सुमिरन करने में करें, मगर सुबह के समय 2.5 घंटे अभ्यास करने की आदत डालनी चाहिए। अपने आप से झगड़ा करके नहीं, बल्कि धीरे धीरे मन को ट्रेनिंग देकर, मन को साध कर। जहाँ तक आप आसन बदलने का सवाल है, हमें शुरू से ही कोई उपयुक्त बैठने का ढंग अपना लेना चाहिए और फिर उस आसन में जितनी देर तक बैठ सकें बैठने की कोशिश करनी चाहिए। जब बहुत बेचैनी और बेरहमी महसूस हो और स्थिर न बैठा जा सके तो ज़बरदस्ती बैठने की कोशिश करने की बजाय अच्छा होगा कि आप आसन बदल लें। अगर आप उसी तरह से बैठे रहने की कोशिश करते हैं तो आपका ख्याल शरीर के साथ खींचतान करने में लग जाएगा और मन फैल जाएगा। उस समय बेहतर होगा कि आप 2-3 मिनट टहलें और फिर उसी तरह बैठने की कोशिश करें। अपने आप को परेशान किए बिना एक ही आसन से जितना ज़्यादा देर तक बैठ सकें बैठने की कोशिश करनी चाहिए।
आपने जो उदाहरण दिए हैं उसमें से कोई भेद नहीं है। गुरु नानक जी भी यही कहा है कि यदि आपके ख्याल को वापस आँखों के पीछे लाओ, इस तरह तुम वापस अपने घर पहुंच जाओगे। और जो तुलसी साहब ने भी कहा है कि हमें जीते जी मरना है, उसका भी यही भाव है। अपनी चेतना की वापस समेटकर आँखों के पीछे तीसरे तिल में लाना है, इसी को जीते जी मरना कहा गया है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये सत्संग यहीं पे समाप्त होता है। ऐसे ही सत्संग साखियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। राधा स्वामी जी।